आप देख रहे हैं न्यूज लाइव, खबरों की तह तक। नमस्कार, मैं हूं सुरेंद्र पांडे शालू। आप देख रहे हैं न्यूज लाइव, खबरों की तह तक। तो आइए देखते हैं आज के मुख्य समाचार। लखीमपुर के मोहम्मदी क्षेत्र में अमरी माता का पौराणिक मंदिर है, जिसकी कई एकड़ जमीन पर अराजक तत्वों ने कब्जा कर रखा है, जिसकी तहरीर मोहम्मदी कोतवाली में दी जा चुकी है। आज यह मंदिर अपनी दुर्दशा पर आंसू बहा रहा है। आज हम आपको इस मंदिर के पौराणिक इतिहास के बारे में बताएंगे। मौके पर हमारे ब्यूरो चीफ घनश्याम वाजपेयी व कैमरामैन आलोक ने जाकर पूरा मुआयना किया। लखीमपुर खीरी स्थित 48 किलोमीटर जिला मुख्यालय लखीमपुर से दूर मोहम्मदी गांव के स्थित एक पौराणिक मंदिर के बारे में हम आपको बताना चाहते हैं, जो सब कम से 5000 वर्ष पुराना है। उसमें कुछ लोगों ने अवैध कब्जा कर रखा है। मैं अब आपको उस जगह ले चलता हूँ, मोहम्मदी की तहसील। उसी रास्ते पर चल रहा है जहाँ पर ये मंदिर मौजूद है। अभी हम कुछ ही क्षणों में उस मंदिर के पास पहुँचकर पूरी स्थिति का जायजा आपके समक्ष रखते हैं। हम लोग मोहम्मदी पहुँच गए। मोहम्मदी से नेक्स्ट 11 किलोमीटर दूर आपके बर्बर रोड से हम लोग पहुँचेंगे अमरी घाट स्थित वो मंदिर है, पौराणिक मंदिर, जिसके बारे में हम अभी आपको थोड़ी देर में बताते हैं। गोमती जी हैं, ये आप देख रहे हैं, गोमती जी का है, जो कि गोमती का पुल है। और उसी पौराणिक मंदिर के बाहर हम खड़े हैं, जहाँ पर आपको हम दिखाएंगे इस मंदिर को पूरा चारों तरफ से आप देख पा रहे हैं। इस मंदिर के लिए फॉरेस्ट विभाग ने 35 एकड़ जमीन मंदिर हेतु दान में सुरक्षित की, परंतु उस पर कुछ लोगों ने अवैध कब्जा कर बौद्ध की स्थापना की, जिसके लिए संप्रदाय करते हुए कुछ यहाँ पर दंगों की आशंका को लगता हुआ यहाँ पर उसका गांव का नाम ही बदल दिया गया। अब आप देख रहे हैं, अभी कुछ ही क्षणों में आपको कुछ पौराणिक मूर्तियों के बारे में हम बताएंगे, कितनी वर्ष पुरानी है ये आप खुद ही देख के ही अंदाजा लगा लेंगे। आइए आलोक जी, आपको अंदर ले चलते हैं मंदिर की ओर। आइए, ये सारी बातें बताएंगे। आप पुजारी जी तो मौजूद नहीं, पुजारी जी का लड़का मौजूद है। ये किस माता जी की मूर्ति है? ये अमरी माता का मंदिर है। हाँ। अमरी माता ये कब से स्थापित है? बहुत पहले से। अच्छा, ये कौन देवी है? ये भैरव बाबा है। भैरव बाबा। हाँ। भैरव बाबा के पड़ोस ये कौन है? ये अच्छा, गुरु का नाम क्या है? भैरवनाथ। हाँ। और इनका नाम भैरव बाबा। हाँ। अच्छा, ये है काली माता। आप खुद ही देख रहे हैं कितनी पुरानी मूर्तियां हैं। अच्छा, आप इधर आएंगे, थोड़ा ये बताएंगे ये क्या है? ये विष्णु जी का विश्राम। अच्छा, विष्णु जी का वो है। हाँ। ये छोटी सी वो उधर जो मूर्ति रखी है, ये क्या है? ये गणेश जी की है। गणेश जी की है। वो ये वाली उनकी है, गोरा माता की। और उसके पड़ोस ये वाली है। ये तीनों लोग हैं। कौन है तीनों? ये है विष्णु, ये है ब्राह्मण जी, ये है भोलेनाथ, ये है विष्णु। ठीक है, आप देख चुके हैं। अब आप इधर आइए। आलोक जी, थोड़ा कैमरा आप इधर दीजिए। ये कौन है? ये है काली माता। काली माता। ये आप देखिए कितनी पुरानी मूर्तियां हैं। ये काली माता है। और ये शिवलिंग? ये भोलेनाथ बाबा है। हाँ? ये भोलेनाथ बाबा। ठीक है, जो सैकड़ों साल पुरानी मूर्तियां हैं वो हमने आपको दर्शन कराए। आओ जी, आपका नाम? हमारा नाम नीरज पुजारी। अच्छा, नीरज पुजारी, आप कब से आप पूजा कर रहे हैं? यहाँ बाबा से चलाया। बाबा चलाया जी। क्या परेशानी है आपको? परेशानी यह है कि यहाँ कुछ लोग जो हैं मेला मैदान में बुद्ध जो स्थापना उनने कर दी है। अच्छा, मेला की भूमि पर बुद्ध की स्थापना कर दी है। हाँ। और उसमें काफी दौड़ भाग भी करी है, लेकिन कोई सुनवाई भी नहीं हो रही। होने के चक्कर में पहले धीरे आज के दिन देखा जाए तो पूरा मेला ग्राउंड पूरा जुता हुआ है, कहीं साइकिल खड़ी होने की भी जगह नहीं है। अच्छा। पहले इतना भयंकर मेला लगता था कि बूढ़े बाड़े का बता रहे हैं कि 12 एकड़ में लड़ी लाड़ू सब खड़ा हुआ करते थे। अच्छा। अब आज के दिन पर वहाँ गन्ना खड़ा है, फसल है,
तो अब मेला भी उजाड़ दिया इन्होंने। मेला भी उजाड़ दिया। मेला उजड़ी गया जब उनने जोत ली जमीन मेला की। काफी परंपरा चर्चित मेला था, प्राचीन मेला है। प्राचीन मेला है। हाँ, ये मंदिर कब की स्थापना का है? स्थापना तो ये काफी समय की है, लेकिन हमारे बाबा बताया करते थे कि यहाँ पर पाकड़ का पेड़ था। पकड़िया का। हाँ। तो उसमें माता जी की मूर्त थी जी। तो उस मूर्त को जो लोग आए, जिन्हें दर्शन उन्होंने दिए माता ने, तो उनको किसी को सोने की दिखी, किसी को चांदी की जी। तो सोने और चांदी के दिखने में उनके अंदर लालच उत्पन्न हुआ जी। तो उन्होंने कहा सोने की मूर्त है, चलो उसको उठा ले जाते हैं। हाँ। हवन अग्यारी डाल करके वो मूर्त को उठा ले गए। ठीक। उनके घर जाने से उनका बैल की जोड़ी और एक लड़का और बहू खत्म हुआ। ठीक। उसके बाद में वो तत्काल वहाँ एक कन्या के ऊपर सवारी ली उनने, लेकर के बताया कि दुष्ट हमें होने छोड़िया और जहाँ से लाओ है। वो आकर के फिर पाकड़ के घूंग में बैठाल गए। बैठालने के बाद में कुछ दिन के बाद औरों ने जाना तो उनने हवन आज्ञा अपने करके और तत्काल उनको उठाने की कोशिश की। तो माता ने कहा कि मूर्ख तू हम बार बार का सताव थे, आज के बाद मिलेंगे इन्हें। अच्छा। आंधी का झोंका आया, तूफान आया हो या आंधी आई हो, पाकड़ बीच से फट गई, प्रतिमा वो नीचे चली गई। ठीक। तो जब वो कौन देवी की प्रतिमा थी? वो अमरी देवी की थी। अमरी देवी की। अमरी देवी, उन्हीं के नाम से ये स्थान आज भी प्राचीन है। क्या नाम है इसका? इसका नाम है अमरी घाट अमरी देवी मंदिर। अमरी देवी मंदिर जी। तो अब वहाँ जाकर के जब वो लोग लकड़ी गरीब गुनी सब ले जाते थे, मेरे पास गांव के करीब में रामपुर मिश्र गांव है। रामपुर मिश्र। वहाँ के जिम्मेदार एक थे प्यारे लाल जी। तो प्यारे लाल ने ईंट ला करके मंदिर बनवाया। पहले तो ऊंचे पर बना रहे थे जहाँ पर से आप खजूर खा गया है। जी जी जी। तो देवी फेर खेली यहाँ, कहीं नहीं हम अपनी जगह पर रहेंगे। तो पाकड़ की जड़ पर ये मंदिर बना है। पकड़िया की जड़ पर मंदिर बना है। तो जब उन्होंने बनवा दिया तो माता ने उनको छोड़ दिया। छोड़ने के बाद में जब तक रहे तब तक जिम्मेदारी यहाँ की निभाते रहे। तो उस समय जिम्मेदार का मामला था। जिम्मेदारी का। हाँ, तो कुछ दिन वही खड़े होने लगे मंदिर में। अच्छा। फिर देवी कहली कि हमारे पुजारी को लाओ। तो प्यारे लाल ने पूछा आपका पुजारी कौन है? तो उन्होंने कहा कि मनसा राम। तो मनसा राम को जब जिम्मेदार के लोग गए उन्हें लेने के लिए, तो बाबा डहराम लोग ही रहे थे जी। मिट्टी के डेरा चलते थे जी। तो वहाँ लुक रहे तो लेबर ने कहा कि उनको जिम्मेदार ने बुलाया है। कोशिश करके गए, जब वहाँ गए तो डरते हुए गए तो वहाँ देखा कि माता जी खेल रहे। तो माता ने स्वयं अपने मुंह से उनका नाम उच्चारण किया कि आप हमारे पुजारी रहेंगे। अच्छा। और इनसे कहो कि जो है मेला की देख रेख रखें। अच्छा। उसके बाद में जब वहाँ रहे तो उनको पुजारी नियुक्त कर दिया गया। उसके बाद में जो भी उन्हें जुराबंद रहे वो सहयोग करते रहे। उसके बाद में वो स्वर्गवास हो गए। उसके बाद में अब बाबा गए, दाऊ आए। दाऊ के बाद में दाऊ चार्ज हमको दे करके गए। पिताजी पंडिताऊ करते हैं। अब वो भी कमजोर हो चुके हैं, तो उस जिससे इसको हम देख रहे हैं। एक हमको रास्ते में ये मिली है कि यहाँ अज्ञातवास जब पांडवों का हुआ था जी, तो अज्ञातवास इसी भूमि पर हुआ। इसी क्षेत्र में विराटपुरी ये क्षेत्र है। तो उन्होंने सोचा कि खाली बैठ करके क्या करेंगे, कुछ तपस्या करी जाए। ऋषि मुनि तो तपस्या करेंगे। तो उन्होंने माता जी की जोत जलाई। अच्छा। बाहुबल पाने के लिए। तो जब जलाई तो 5 साल में पूरी नहीं हुई। तो द्रौपदी बोली कि 9 देवी हैं, 9 साल की पूरी करो। तो पांडवों ने 9 साल की जोत उत्पन्न की, लेकिन देवी खुश नहीं हुई। तो पांडवों को क्रोध आ गया, तो इन्होंने गोमती को श्राप दिया। जब गोमती को श्राप दिया तो माता को क्रोध उत्पन्न हुआ। तो इनका एक नाम है मरी देवी। मरी देवी। किसी से पूछना, मरी घाट भी बोला जाता है। अच्छा। इसका शुद्ध नाम है अमरी घाट। अमरी घाट। तो उन्होंने कहा किया कि जब क्रोध उत्पन्न हुआ, गोमती को श्राप दिया कि तुम हमारे तप पर हंसी हो ना, यानी हम निष्फल हो गए, इसलिए जाओ आगे कलयुग जब आएगा तो जिस तरीका से तुम हम पर हंस रहे हो वही दशा आपकी होगी। तो आज के दिन पर तो वही हाल है। कोई नमन नहीं करता है, कोई जल नहीं पीता है, कोई लेकर के जल नहीं चढ़ाता है।
और जो भी देखता है तो इसको नाला या गंदा जो भी समझ में आता है वो कहते हैं। पांडवों को श्राप देना चाहा तो द्रौपदी इनकी देवी की उपासना कर रही थी। द्रौपदी ने खुशामंद किया। खुशामंद करने के बाद में तो इन्होंने ये कहा कि जिस दिन ये श्राप आपका लागू होगा गोमती जी पर, उसी दिन ये पांडवों के ऊपर मेरा श्राप लागू हो जाएगा। तो वो लागू तो हो गया है, दिख रहा है, लेकिन उसके बाद में यहाँ राजा विराट की आपको कहानी सुनाए। राजा विराट हर युद्ध में जाता था इनकी उपासना करके, रुचना करके। जैसे मेघनाथ जब युद्ध के लिए जाता था अपनी स्त्री से हार पहन के जाता था, युद्ध विजय पाता था। उसी तरीका से पूजा करते। जब एक बार राजा युद्ध करके वापस आए तो मंदिर के पास नहीं आए, माता की उपासना भी नहीं की, घर राज गए। रानी ने कहा कि आप आज मंदिर नहीं गए, तो उन्होंने कहा कि अब मुझे युद्ध नहीं लड़ना है, अब देवी का क्या काम। इतनी बात सुन के देवी विज्ञानी देवी गई तो देवी ने उन राजा विराट का सत्यानाश कर दिया, युद्ध लड़ा दिया अपने युद्ध मतलब शक्ति द्वारा जो भी किया हो। उसके बाद में जब राजा विराट जब अंत समय आया तो उनने कहा कि तुम देवी नहीं, तुम मरी देवी हो, तुमने मेरा सब सत्यानाश कर दिया और ताकि हमें तक मार दिया। जब आपने यहाँ पर कोई जोत जला रखी है, इसके बारे में सुना जा रहा है? जी हाँ, मैंने 12 साल की जोत जला रखी है। अच्छा। और वो इस मकसद से जलाई है कि पांडवों ने 9 साल की जोत जलाई थी, उनकी पूर्ण नहीं हुई। अच्छा। तो उसमें जब हमको ये दिखा तो हमने कहा कि हो सकता है कि चलो हम पूरा कर सकें। पांडवों का कार्य कोई ना कोई तो पूरा करेगा ही, तभी तो उनका उद्धार होगा। तो उस जोत लेकर के हम चले तो यहाँ के लोग कहने लगे कि देवी को जगा रहे हैं, तो मेरी जोत भी बुझाई गई कई बार। अच्छा। लेकिन फिर श्रद्धालु डट गए, अच्छे व्यक्ति डट गए, तो वो हम एक साल की उनने गोद ले ली। और क्या क्या घटना है आपके साथ यहाँ पर? यहाँ पर भगवान रहना और जीना भी मुश्किल है। क्यों? पुलिस पताड़ कर रही क्या? पुलिस पताड़ी ये कर रही है कि क्योंकि वो गांव के प्रधान है। अच्छा। पुलिस प्रधान के उस पर चलती है। और यहाँ क्या हुआ? यहाँ बहुत कुछ हुआ। पहले हमारे देखत में यहाँ पर एक तो रामायण फूकी गई। रामायण आपकी फूकी गई? जी। अच्छा। दूसरी चीज ये है कि मेरा एक धर्मशाला बन रहा था, मैं चंदा लाया था मगधापुर से जी, और वो बन रहा था। सारी लेडीजों ने आकर के उसको ध्वस्त किया। ठीक। मैंने कार्रवाई की, फिर 100 नंबर आई, तब से क्षमा हुई, लेकिन उसमें की भी सब ईंटें एक एक करके छिन्न भिन्न हो गई। अच्छा, आप इस मंदिर को कब से जानते हैं? हम तो अपने जिंदगी पहले से जानते हैं। आपकी उम्र इस वर्ष क्या है? इस वर्ष 52 साल की उम्र। 52 साल। 52 साल पहले ये मंदिर था? अच्छा, इस मंदिर की स्थापना किसने की थी? इस मंदिर का स्थापना बनिया लोगों ने किया था। बनिया लोगों, रामपुर के रहने वाले। अच्छा, क्या कहानी इसके बारे में? इसकी कहानी हम यही सुनते थे कि यहाँ मतलब पकड़िया का बिरवा था। अच्छा। लटका हुआ था जी। उन लोगों ने सोचा कि मतलब ईंधन के लिए लकड़ी काट लें। जी। ईंधन के लिए लकड़ी काट ले गए। माता जी ने कुछ सपनियाँ दिखाई। हाँ। एक आध लोगों को मार भी डाली। हाँ। फिर उन लोगों ने आया यहाँ पे स्थापना किया। स्थापना के बाद मंदिर बनाया। अच्छा, मंदिर बनवाया। शंकर जी का बना। अच्छा, हमने सोचा कि इस मंदिर में कभी रामायण फूकी गई? हाँ, मंदिर में नहीं फूकी गई, मंदिर के बाहर कुटिया में फूकी गई। कुटिया में रामायण फूकी गई। और एक मूर्ति भी कोई तोड़ी गई थी? हाँ, मूर्ति भी माता जी की तोड़ी गई थी, चुरा ले गए थे, ले जाके मतलब दरिया में फेंक दिए। उधर है माता जी का मंदिर। अच्छा, वो उसमें तोड़ फोड़ हुई। हाँ। और रामायण भी फूकी गई? रामायण भी फूकी गई। अच्छा। अमरी घाट का हाल है। अमरी घाट से घनश्याम वाजपेयी, यहाँ पर कुछ बौद्ध लोगों ने मंदिर की भूमि पर कब्जा कर रखा है, जिसके लिए बाबा को बार बार प्रताड़ित किया जाता है। अब पुलिस ना एक्शन लेते हुए मैंने इनके समस्त कागज देखे, पुलिस उल्टा ही 107-16, 151 में चालान कर देती है बाबा का। इसलिए बाबा डर के मारे ही कुछ बोलने के लिए, ज्यादा बोलने के लिए तत्पर नहीं होता, क्योंकि उसको गांव के प्रधान कुछ अराजक तत्व सताते हैं, बहुत है। कैमरामैन आलोक वर्मा के साथ घनश्याम वाजपेयी, न्यूज लाइव। अब समय हो चुका है एक ब्रेक का, तो मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए न्यूज लाइव, खबरों की तह तक। और हाँ, हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। लेटेस्ट अपडेट के लिए आइकॉन बेल दबाएं। नमस्कार, मैं हूं अनूप सोनी। अगर आपके अंदर छुपा है एक बेहतरीन एक्टर, अगर आपके अंदर है एक्टिंग का शानदार हुनर, तो यूनिवर्सल स्टारडम एक्टिंग एकेडमी आपके लिए लेकर आए हैं एक एक्टिंग टैलेंट हंट, जिसमें वो आपको मौका देंगे उनके साथ काम करने का, और वो भी मुंबई में।
तो जल्दी से अपने ऑडिशन रजिस्टर करें इस पते पर। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं के कॉमर्स क्लासेस, लखनऊ ज्वेलर्स, विकल्प प्रॉपर्टी, वासुदेव इंटरप्राइजेज, श्री बालाजी होम्योपैथिक क्लिनिक। आप देख रहे हैं न्यूज़ लाइव, खबरों की तहत।